हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में 2 प्रश्न प्रत्यय से आएंगे, 2 प्रश्न उपसर्ग से आएंगे। ठीक है, यानी कि 4 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग किसी भी शब्द में प्रत्यय पता कर सकते हैं, किसी भी शब्द में जो है उपसर्ग पता कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? शब्द के आरंभ में, या शब्द के मध्य में, या शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो प्रयोग होता है वो होता है शब्द के आरंभ में। जैसे यहाँ पे एक मैं शब्द लिखता हूँ अधिकार, इसमें हमें पता करना है कि अधिकार में जो है उपसर्ग कौन सा है। तो अधिकार को आप लोग पढ़िए, अधिकार, अधिकार स्टार्टिंग में क्या निकल के आ रहा है? अधि। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? अधि। ठीक है, तो उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के आरंभ में होता है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पूरी क्लास को आप लोग देखना जरूर, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। तो देखिए, प्रत्यय वो होता है, क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक लिख रहा हूं शब्द लेखक। प्रत्यय का उपयोग लास्ट में होता है लेखक। लेखक को अच्छे से पढ़िए, लेखक लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? लेखक, आक निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? आक। तो लेखक में जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रख्यात, प्रख्यात में आपको जो है उपसर्ग बताना है। प्रख्यात में देखिए शुरू में क्या लगा हुआ है? प्रा। क्या लगा हुआ है? प्रा। तो प्रा ही जो है प्रख्यात में उपसर्ग है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्युपनमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग बताइए कौन सा है? इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा प्रति होगा। क्या होगा? प्रति होगा। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले तो गमन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? आगमन होता है। ठीक है, अगर हम इसमें आ उपसर्ग को लगा देते हैं तो आगमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए क्लासेस लाता रहूं, अच्छी अच्छी क्लासेस। निर्वासित में प्रत्यय है लास्ट में, इसमें आपको पता करना होगा निर्वासित। तो निर्वासित लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? इत। निर्वासित, तो इत वाला जो है इसमें प्रत्यय है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अभी स्टार्टिंग में जो मैं आपको समझाया था, तो लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज, अनुज शब्द को जो है स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज का स्त्रीवाचक क्या होगा? अनुजा। तो अनुजा जब हो जाएगा तो क्या प्रत्यय हो जाएगा उसमें? आ। क्या हो जाएगा? आ प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करेंगे अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? श्रुता, सुता होता है तो आ का प्रयोग किया जाएगा, आ प्रत्यय का। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आ का प्रयोग करेंगे। किसका? आ का उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल में बहुत पूछा जाता है, ये वाला अक्सर रिपीट हो ही रहता है। तो प्रतिकूल, प्रतिकूल को अच्छे से पढ़िए। प्रतिकूल स्टार्टिंग में क्या निकल के आ रहा है? प्रति। क्या निकल के आ रहा है? प्रति। तो प्रतिकूल में जो उपसर्ग है वो क्या है? प्रति है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? कौन सा उपसर्ग जो है आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अगर हम आचार में जो है
अति लगा दें, अति उपसर्ग लगा दें, क्या लगा दें, अति उपसर्ग लगा दें, तो जो है वो क्या हो जाएगा, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, कृदंत प्रत्यय से कौन सा बना हुआ है, तो बिकाऊ जो है आपका कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो दिखावा, दिखावा में तो है, चढ़ावा में भी है, भुलावा में भी है, लावा में जो है आपका नहीं है। ठीक है, इन तीनों में है, ए बी डी वाले में है, सी वाले में जो है आवा प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो प्रेस, बाकी गण, लोग, वर्ग, ये जो है समूहवाचक प्रत्यय हैं, बाकी प्रेस जो है आपका समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है मेरी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी, जीके, कला वर्ग, साइंस स्ट्रीम की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर भी आपको मिल जाएगा। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो व्यवस्था का जो है विपरीत क्या होता है, अव्यवस्था होता है, तो आ हम लगा देंगे तो अव्यवस्था हो जाएगा इसका विपरीत। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल में, अलक में, पुलक में, धनिक में, किस में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो धनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसका, इक प्रत्यय का। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, जादूगर में, किसमें, जादूगर में जो है प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गर प्रत्यय इसमें क्या है, गर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार, उपकार में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपका, तो ऑप्शन ए वाला जो है आपका सही है, बाकी में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अनुवाद में बहुत ही सिंपल सा है, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, निर्वाह में बताइए, तो निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है क्या है, निर है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की जो संख्या है वो है 28। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत जो प्रत्यय होते हैं वो जो है क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन इसका जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद जो है एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, इसमें से बताइए कौन सा पद गलत है। तो दैविक में तो एक प्रत्यय लगने से जो है बना है, सामाजिक भी बना है, भौमिक भी बना है, पक्षिक जो है आपका नहीं बना है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, किस शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है, तो इसमें जो है किसी में भी प्रत्यय से रचना नहीं हुई है, किसी भी शब्द में नहीं हुई है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बेइंसाफी में, तो बेइंसाफी में जो उपसर्ग है वो है बे है, क्या है, बे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, सब लोग जवाब दीजिए 27 का। तो सुरेश में जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहुत ही सिंपल सा है। तो बहाव प्रत्यय लास्ट में होता है शब्द के अंत में, तो बहाव लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, आओ। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, विज्ञान। लास्ट में जब हम विज्ञान को पढ़ते हैं स्टार्टिंग में क्या निकल के आ रहा है, वी निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, वी निकल के आ रहा है। तो विज्ञान में उपसर्ग जो है आपका है वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो चिरायु में जो है चिर उपसर्ग है, कौन सा है, चिर है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो धुंधला में जो है प्रत्यय लगा हुआ है ला, कौन सा है, ला है। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करें। तो दोष हर्ता में जो है प्रत्यय लगा हुआ है हर्ता, क्या लगा हुआ है, हर्ता लगा हुआ है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है,
अपवाद में है ही है, पराजय में है ही है, प्रभाव में है ही है, ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है। किसमें? ओढ़ना में। ठीक है, अपवाद में अप हो गया, पराजय में पा हो गया, प्रभाव में प्रा हो गया। ठीक है, ओढ़ना में आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सब लोग जवाब दीजिए। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में सम का यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो पुरोहित में जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखिए, इसमें पुरा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अवनत में, तो अवनत में सभी लोगों को पता है औ क्या है? औ उपसर्ग है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सावधानी में बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ई है। ठीक है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कनिष्ठ को पढ़िए, लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? कनिष्ठ, इष्ट निकल के आ रहा है ना। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे प्रत्यय और उपसर्ग के टॉप 38 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को एक बार और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो भी देख सकते हैं, या तो जो है पीडीएफ से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप लोग दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, बट जो है जो चीज़ें आप लोग जो है सुन के जो है पढ़ते हैं वो चीज़ें आपको जल्दी याद होती है। ठीक है, तो जो इच्छा आपकी हो, ये हमारा क्रैश कोर्स है। और भी अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लगाए गए हैं, 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी लगाए गए हैं, और ये नोट्स जो है सभी वर्गों के लिए है। कला वर्ग से हो आप, चाहे विज्ञान वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से हो, कृषि वर्ग से हो, सभी वर्गों के लिए जो है एक क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस कोर्स को अगर आपको परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो है आपसे नाम और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ईमेल आईडी वही दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद होगा। ठीक है, कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर है मेरा 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। केवल यही वाली पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी अगर पेमेंट अगर आपका हो जाता है, किसी कारण पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेरी हो बीएड से रिलेटेड तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी एफटी साहिल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, और इस वीडियो को हो सके तो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया। थैंक यू।